समर्पण कैसे करें, समर्पित कैसे हों, या हम कितने समर्पित हैं ये हमें कैसे पता चले। आइए हम इसी को समझते हैं। आप प्रत्येक बात क्या सचमुच समर्पित कर पाते हैं? अपने आप को ही जांचिएगा। अभी जैसे आप प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, मेरे बस 95% से ऊपर मार्क्स ला देना। हाँ गुरुदेव, मैं आपको पूर्ण समर्पित हूँ। दूसरी प्रार्थना, गुरुदेव मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, गुरुदेव बहुत अच्छी नौकरी है, दिलवा देना। हाँ, अभी आप यदि समर्पित हैं तो आपकी प्रार्थना क्या होगी? गुरुदेव मैंने तैयारी पूरी कर ली है, अब मैं कैसे लिखूं, क्या लिखूं वो आप देख लेना। मतलब तैयारी करने वाला जो पार्ट था 100%, 100% तैयारी आपने की, मतलब इस देह ने की। अब वहाँ जाकर के कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो आपने समर्पित कर दिया, अर्थात फल को आपने समर्पित कर दिया कि गुरुदेव क्या फल मिलना है वो आप देखिए। इंटरव्यू की पूरी तैयारी आपने कर ली, लेकिन आपको वहाँ नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये कौन देखेगा? ये बात को समर्पित करो। तो क्या आपकी प्रार्थना ऐसी होती है कि गुरुदेव मैं इंटरव्यू देने तो जा रहा हूँ, लेकिन यदि मेरा नौकरी करना वहाँ पर योग्य हो तो ही मुझे नौकरी लगे? क्या ये प्रार्थना हम करते हैं? यदि करते हैं तो हम समर्पित हैं। और आगे बढ़ते हैं। कुछ भी अच्छा हुआ, किसी ने आपकी तारीफ की, कुछ भी बुरा हुआ, किसी ने आपको 2 बातें सुना दी, क्या आप ये भी समर्पित करते हैं? करते हैं तो हम समर्पित हैं, नहीं करते हैं तो अब देखो बुरा हो जाए, क्या गुरुदेव, और अच्छा हो जाए, वाह देखा मैंने किया। यदि हम ऐसे करते हैं तो फिर हम पार्शियली यानी आंशिक रूप से समर्पित हैं कि जो भी कुछ गलत हो गया तो गुरुदेव आपने कर दिया, और कुछ अच्छा हो गया तो देखा ये तो मेरे अंदर इतना टैलेंट था, मैंने इतनी मेहनत की थी। तो हम क्या समर्पित कर रहे हैं? नहीं, गुरुदेव ने कहा है बुरा तो सारा समर्पित करो ही, लेकिन जब हम कोई भी कार्य करने का अपने ऊपर वो लेते हैं ना कि मैंने किया, मैंने इतना अच्छे से किया, मैंने देखो कितना डेवलप किया, या मैंने ये किया वो किया, तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से अहंकार हमारे अंदर आने का चांस होता है। इसलिए वो भी समर्पित कर दें। फिर सबसे मज़ेदार बात होती है जब विवाह के लिए, शादी के लिए, तो स्वामी जी हमेशा कहते हैं ना कि मुझे 4 चॉइस दो और उसमें से मैं सिलेक्शन कर देता हूँ ना। तो तब भी देखिए कि आप कितने समर्पित हैं। क्या आपने 4 चॉइस दी कि ये 4 हैं गुरुदेव, आपकी मर्जी के अनुसार हो, या आपने ये कहा गुरुदेव मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, अब आप बताइए तो करूँगा, आप बताइए तो करूँगी। तो स्वामी जी कभी भी मना नहीं करते, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं जब आप ही को अच्छा लग गया है तो मैं क्या करूँ, अब इसमें मैं क्या बोलूँ, मियाँ बीवी राजी तो मैं क्या करूँ। तो फिर स्वामी जी बताते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आपके ये दोष, आपको ये तकलीफ़ें आगे आ सकती हैं, संभाल के चलना। मैं ये दोनों ही परिस्थितियाँ देखती हूँ ना, तो मुझे कई बार थोड़ी सी हंसी ही आ जाती है। हंसी आने का कारण क्या है पता है? समर्पण तो दोनों में ज़रूरी है। आप स्वयं पसंद करो तो कल समर्पित होना पड़ेगा, मतलब जब परेशानियाँ आएंगी। और यदि आपने गुरुदेव को समर्पित कर दिया है, गुरुदेव आपके अनुसार हो, ये 4 हैं, 4 क्या आप 10-20 में से जो भी चाहें, तब आपका समर्पण पहले है, तो आगे
रास्ता साफ ही मिलेगा, रास्ता सही मिलेगा। तो आप किस तरह से चलते हो, समर्पण की आवश्यकता तो दोनों जगह है। आप शुरुआत में समर्पित रहो या फिर जीवन भर समर्पित होने की कोशिश करते रहो। तो मर्जी आपकी है, जिंदगी आपकी है। समर्पण का मैं सिर्फ अर्थ समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि हम कहाँ छोटी छोटी भूलें करते हैं, कहाँ छोटी सी भूल हो जाती है और हम ये सोच बैठते हैं कि हमने तो समर्पित कर दिया था। कभी कभी साधक ही अपने अनुभव बताते हैं। एक शादी का अभी की बात नहीं है, कुछ 3-4 साल शायद हो गए होंगे उस बात को। एक साधिका का ऐसे बहुत अर्जेंटली फ़ोन उज्ज्वला जी को आया, नहीं मुझे तो गुरु माँ से बात करनी है, मैं तो मरने ही जा रही हूँ। और बहुत बुरी परिस्थिति में थी वो, जो भी कारण था, मैं बिल्कुल मरने ही जा रही हूँ, मेरी अंतिम इच्छा है कि गुरु माँ से बात करनी है। तो अभी उज्ज्वला जी भी पशोपेश में पड़ गई कि अब क्या किया जाए। तो फिर स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी ने कहा ठीक है बात कर लेने दो। फिर बात की, उसको बताया इतने बजे फ़ोन करना और गुरु माँ आपसे बात कर लेंगी, ठीक है। क्योंकि स्वामी जी ने सचमुच चेक किया था और वो लड़की सचमुच ही मरने जाने वाली थी, इसलिए स्वामी जी ने कहा अभी उसकी अंतिम इच्छा है ना, गुरु माँ से बात करना है, करने दे। तो फिर मैंने बातचीत की उससे। मैंने कहा कि क्या बात है भाई, मैंने सुना ये तुम्हारी अंतिम इच्छा है, मतलब आगे जीवन बाकी नहीं है। तो बोली नहीं गुरु माँ बिल्कुल बाकी नहीं है। मैंने कहा अरे कमाल है, मुझे तो आज तक पता नहीं चला मैं कितने दिन जीने वाली हूँ, तुम्हें पता चल गया। तो बोली नहीं बस गुरु माँ मैं मरने ही जाने वाली हूँ। मैंने कहा अच्छा क्यों, क्या हो गया? तो बोली बस गुरु माँ शादी हो गई। तो मैंने कहा अरे शादी हो गई तो बोली बर्बादी हो गई। तो मैंने कहा ऐसे कैसे, शादी तो आबादी होती है, बर्बादी कैसे हो गई? तो बोली गुरु माँ सब ना एकदम, मतलब ऐसे मराठी में उसने कहा सगळं अगदी सुरळीत चाललं होतं, सब एकदम व्यवस्थित सरलता से चल रहा था। रिश्ता आया, मैंने सोचा गुरुदेव ने भेजा, तो मैंने शादी कर ली और शादी हो गई। उसके बाद में अभी मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं किन किन परेशानियों से गुजरी हूँ। मैंने कहा अरे तो स्वामी जी तो ये भी तो कहते हैं ना तुम मुझे 4 चॉइस दो, तो तुमने क्यों नहीं पूछा था? तो बोली नहीं गुरु माँ मैंने सोचा कि सामने से रिश्ता आया है ना तो गुरुदेव नहीं भेजा होगा, तो इसलिए मैंने शादी कर ली। तो मैंने कहा फिर अब? तो बोली नहीं अब नहीं बर्दाश्त होता, अब मैं नहीं रहना चाहती। मैंने कहा अच्छा ठीक है बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात बताओ मुझे कि शादी को कितना समय हुआ? तो बोली 2 साल हो गए। मैंने कहा ठीक है, तुमने इन 2 सालों में कितनी बार ध्यान किया? तो विचार में पड़ गई, एकदम शांति, कोई आवाज़ नहीं, मुझे लगा फ़ोन कट गया क्या। मैंने कहा बेटा तुम सुन रही हो मेरी बात? बोली जी गुरु माँ नहीं मैं सोच रही हूँ। मैंने कहा अच्छा फिर ठीक है, सोच और सोच के मुझे बता कि इन 2 सालों में तुमने कितनी बार ध्यान किया? तो बोली गुरु माँ 2 बार भी नहीं किया। तो मैंने कहा फिर तुम कैसी अपेक्षा रखती हो कि तुम्हें गुरुदेव का प्रोटेक्शन मिले? तो उसको थोड़ी सी बात छू के गई। तो बोली जी गुरु माँ ये बात तो सही है। तो मैंने कहा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बोली फिर? मैंने कहा देख तुझे मरना है ये निश्चित है। तो बोली हाँ बिल्कुल पक्का निश्चित है। मैंने कहा नहीं मैं भी मान के चलती, तू मरने ही वाली है। तो बोली जी गुरु माँ। मैंने कहा एक काम कर, स्वामी जी हमेशा बोलते हैं ना 45 दिनों का बड़ा महत्व होता है, तो शादी के बाद तूने इतने दिनों से ध्यान नहीं किया है, तू 45 दिन सुबह और शाम बिल्कुल नियमित ध्यान कर। तो क्या होगा, जरा अच्छे चैतन्य से तुम्हारा संबंध स्थापित होगा, उसके बाद मर जा। तो बोली फिर मर जाऊं चलेगा? मैंने कहा बिल्कुल। अभी फिर मोक्ष ही लेना है कि नहीं लेना है? तो बोली हाँ ये तो सही है, मुझे मोक्ष तो पक्का चाहिए। मैंने कहा तो मोक्ष के लिए ही सही 45 दिन तुम ध्यान कर लो सुबह शाम। बोली जी गुरु माँ लेकिन मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता, मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ कैसेट्स हैं
तो बोली हाँ, एक हाथ दो तो होंगी। मैंने कहा मम्मी के यहाँ पे और होंगी? तो बोली हाँ, माँ के यहाँ तो है। तो मैंने कहा एक काम करो कि या तो माँ के यहाँ से मंगवा लो, या एक आध 2 दिन माँ के यहाँ जाके आओ, कैसेट्स लेकर के आओ और फिर नियमित रूप से सुनो। ध्यान नहीं लगता कोई बात नहीं, स्वामी जी के प्रवचन ही सुनते रहो ना 45 दिन, 2 समय सुनो, आधा आधा घंटा। तो बोली मैं समय कैसे निकालूं गुरु माँ, इतना काम होता है कि मत पूछो बात। मैंने कहा मैं बिल्कुल बात नहीं पूछूंगी, मैं तो टीचर हूँ और मैं तुम्हें टीचर वाला नुस्खा बताती हूँ। तो बोली क्या? मैंने कहा देखो टीचर्स ना टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं। बोली जी गुरु माँ। मैंने कहा एक काम करो ना, तुम खुद अपना भी टाइम टेबल बना लो। तो बोली मतलब? मैंने कहा मतलब सुबह उठने से रात के सोने तक का टाइम टेबल, तुम्हें क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, वो सब लिख लो। इतने से इतने टाइम के बीच में मैं ये करूँगी, इतने से इतने टाइम के बीच में मैं ये करूँगी। और तुम ऐसा करोगी ना तो निश्चित रूप से तुम अपने लिए समय निकाल पाओगी। बोली ठीक है गुरु माँ, मैं कोशिश करती हूँ। मैंने कहा नहीं, तुम कोशिश मत करो, तुम बना ही लो। और कल तुम फ़ोन करके पक्का इतना बता देना कि तुम्हारा वो समय निकला कि नहीं, और नहीं निकला ना तो तुम्हारी जिम्मेदारियों की लिस्ट मुझे दो, मैं टाइम टेबल बना के देती हूँ तुम्हें। तो बोली जी गुरु माँ, मैं सुबह फ़ोन करके फिर बता दूँगी। मैंने कहा एक काम करना, फ़ोन मत करना, SMS कर देना कि टाइम टेबल बना या टाइम टेबल नहीं बना। नहीं बना होगा ना तो फिर तो तुम तुम्हारी लिस्ट भेज देना, मैं बना करके तुम्हें भेज दूँगी टाइम टेबल। तो बोली ठीक है गुरु माँ। दूसरे दिन उसका SMS आ गया कि मेरा टाइम टेबल बन गया है और अब मैं सुबह शाम ध्यान कर पाऊँगी। और 45 दिन उसने ध्यान किया और उन 45 दिनों ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। और ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये सत्य है कि इन 45 दिनों के बाद में क्या हुआ। वो असल में परेशानी कहाँ थी कि शादी हुई, शादी के 1-2 महीने के बाद ही पति की नौकरी छूट गई। फैक्ट्री में काम करते थे, फैक्ट्री बंद हो गई तो नौकरी छूट गई, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी में चिड़चिड़ापन तो फिर क्या होता है, घर का अच्छे भले घर को नर्क बना करके रख देते हैं। और शादी हुई थी नई नई, घर में सब लोग इसको ही बोलने लगे, तू आई ना बस बेटा मेरा बेरोजगार हो गया, क्या तेरे कदम पड़े इस घर में, पूरा बंटा ढार हो गया घर का। तो लड़की तो बेचारी टूट ही गई कि अरे लो, मैं अपना महका छोड़ करके, अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ आई हूँ और यहाँ मुझे ऐसे ताने सुनने पड़ते हैं। और वो लड़की खुद डॉक्टर थी, डेंटल सर्जन थी, दांतों की डॉक्टर थी। और वो चाहती थी कि वो अपना क्लिनिक खोल ले, वो ही काम करे, चलो पति पत्नी में से कोई भी काम करे। लेकिन यहाँ पति का ईगो आड़े आ रहा था। वो बोलता था नहीं, पहले घर की जिम्मेदारियां संभाल। अब ना तो खुद काम करता था और ना ही इसको करने देता था। मतलब मेल ईगो कि कमाऊंगा तो मैं, हाँ मैं कमा रहा हूं तब तू कमा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बेरोजगार और तू कमाने लगे तो कल को तू मेरे पे ही दादागिरी करेगी। ऐसा शायद भय रहा होगा। तो जो भी हो, लेकिन ध्यान करने लगी। ध्यान करने से फिर पति में का चिड़चिड़ापन भी थोड़ा सा कम हो गया। वो स्वामी जी कहते हैं ना यूट्यूब वाला, वैसा ही कुछ हुआ होगा, उसमें परिवर्तन आया। उसमें परिवर्तन आया। उसके ध्यान करते करते 1 महीना हुआ होगा, 30 दिनों के अंदर पति को नौकरी लग गई। और नौकरी लग गई तो उसकी चिड़चिड़ाहट कम हो गई। फिर धीरे से कुछ शब्द उसके भी कान पे पड़े कि ये तुम क्या सुनती रहती हो, क्या बीच बीच में ये तो कुछ कहानी वहानी भी सुनाई दे रही है, क्या सुनती रहती हो, छोटी बच्ची हो क्या कहानी सुनती हो। तो बोली कि नहीं बस अच्छा लगता है ना। तब तक क्या था, दोनों का रिलेशन भी थोड़े सुधर गए। तो बोली अच्छा लगता है ना इसलिए सुनती हूँ। तो बोले अच्छा जरा देखूँ तो मैं भी कैसी कहानियाँ होती है तुम्हारी। तो उसने थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दिया। फिर पतिदेव ने भी सुना
वो बोले अरे ये तो कुछ अच्छा सा लग रहा है। तो बोले हाँ ये हमारे गुरुजी हैं, वो ध्यान करवाते हैं। तो बोले अच्छा, तो क्या शादीशुदा लोग ध्यान कर सकते हैं? तो बोले हाँ कर सकते हैं, बल्कि हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि सबने शादी करनी चाहिए। बोले अच्छा, तो ये गुरुदेव से मिलाओ। तो वो बोली गुरुदेव से तो मिलाएंगे, पहले ना ध्यान सीखना पड़ेगा। फिर धीरे से सेंटर ज्वाइन किया, फिर धीरे धीरे सब हुआ। फिर मैंने लगभग 2 महीने के बाद में एक बार उसको फ़ोन लगाया। मैंने कहा क्या अभी तक मरी नहीं? हंसने लगी, क्या गुरु माँ आप मुझे छेड़ते हो? मैंने कहा क्यों भाई क्यों, छेड़ने का हक क्या किसी किसी को ही है क्या? माँ को भी बुरा हक होता है बच्चों को छेड़खानी करे। तो बोली नहीं गुरु माँ थैंक्स, आपने बताया, नहीं तो मैं तो सचमुच सुसाइड करने जा रही थी। मैंने कहा अरे पागल है क्या, मरे तेरे दुश्मन, तुम क्यों मरोगी? और मरेंगे, हम सब मरेंगे, लेकिन मरेंगे कब? जब ऊपर वाले का बुलावा आएगा। हम पूरे सम्मान के साथ ऊपर जाएंगे, दुनिया से ऐसे भाग करके थोड़ी ना जाएंगे। हम क्या ऐसे स्वामी जी के डरपोक बच्चे हैं क्या? तो बोली जी गुरु माँ अभी तब तो मेरे से गलती हो गई, मैं क्षमा चाहती हूँ। अभी हम लोग ध्यान नियमित कर रहे हैं और बस ऐसे ही आशीर्वाद दीजिएगा कि हम ध्यान करते रहें। तो कहने का मतलब कि हम समर्पित होते हैं। अभी उसको भी मरते समय ही क्यों याद आई कि अभी मुझे मरने जाना है, बस अंतिम इच्छा है। तो उस जगह तक भी क्यों पहुंचना? हम लोग सब समर्पित होते हैं, हाँ सभी लोग 100% भी समर्पित होते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि अभी बिल्कुल बचाओ, ऐसी कंडीशन होती है ना, तो हम बोलते हैं स्वामी जी बचाओ। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.